दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता की हैट्रिक की बराबरी करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में बदली बदली सी नजर आ रही है। तीसरी पारी को अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन 5 बार मोदी सरकार को अपने फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ गया है। जाहिर है, यह 18वीं लोकसभा में बीजेपी के बहुमत से चूक जाने और विपक्ष की ताकत बढ़ जाने का ही नतीजा है कि खुद को मजबूत बताने वाली सरकार कभी विपक्ष के दबाव में तो कभी राजनीतिक जरूरतों के चलते अपने फैसलों पर कदम वापस खींचने को मजबूर नजर आ रही है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव नतीजों से बहुमत के लिए एनडीए के सहयोगियों पर बढ़ गई निर्भरता के बावजूद मोदी ने इसे निरंतरता का जनादेश बताया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 234 सीटों के मुकाबले एनडीए को मिली 293 सीटों के हिसाब से देखें तो वो गलत भी नहीं थे, पर बीजेपी के अकेले दम बहुमत से चूक जाने पर विपक्ष के तेवर इतने आक्रामक हो गए हैं कि सरकार और पार्टी दोनों ही कई बार कंफ्यूज नजर आते हैं। सरकार में प्रमुख मंत्री वही हैं, विपक्ष में भी ज्यादातर नेता वही हैं, लेकिन समीकरण और संतुलन बदल गया दिखता है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां साल है। पिछले 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में यह कल्पना भी मुश्किल लगी कि विपक्ष उन पर किसी मुद्दे पर दबाव बना सकता है, लेकिन महज 2.5 महीने की तीसरी पारी में 5वीं बार सरकार को अपने फैसलों पर कदम वापस खींचने पड़े हैं। लंबे चौड़े दावों और वायदों के साथ लागू की गई नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस सरकार का ऐसा ही 5वां यू टर्न है। इससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन संबंधी अपने बजटीय प्रावधान में सरकार को संशोधन करना पड़ा, तो वक्फ बोर्ड संबंधी विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना पड़ा। चर्चित ब्रॉडकास्टर्स बिल भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, और फिर प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन बताई जाने वाली लेटरल एंट्री का विज्ञापन भी वापस लेना पड़ गया। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल के मद्देनजर देखें तो ये बहुत बड़े फैसले नजर नहीं आते। दूसरे कार्यकाल में तो 3 विवादास्पद कृषि कानूनों से लेकर 3 तलाक और धारा 370 समाप्ति जैसे दूरगामी असर वाले निर्णय लिए गए। बेशक तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए गए, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन के दबाव में, न कि विपक्ष के दबाव में। सीएए जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष के बजाय नागरिक संगठनों का विरोध ज्यादा मुखर नजर आया, पर वह भी बेअसर ही साबित हुआ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें तो नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों पर भी विपक्ष ने शोर तो मचाया, पर उसकी सुनी नहीं गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार के सारे फैसले सही नहीं थे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके सही या गलत होने का आकलन इतिहास करता है। फिर भी तीसरी पारी में सरकार और विपक्ष के तेवर लगातार बदल गए लगते हैं, तो उसका कारण 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के अलावा दूसरा नहीं दिखता। पहले कार्यकाल में बीजेपी को 282 सीटों के साथ अकेले दम बहुमत हासिल था, तो दूसरे कार्यकाल में उसकी सीटें बढ़कर 303 हो गई। राज्यसभा में भी संख्या गणित बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बीजेपी के लिए अनुकूल था। इसीलिए नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के उस परंपरागत एजेंडे को भी बेहिचक आगे बढ़ाते दिखे, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे विराट व्यक्तित्व ने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सहयोगियों के समर्थन की खातिर शासन के एजेंडे के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 16वीं और 17वीं लोकसभा के मुकाबले 18वीं लोकसभा में निरंतरता के जनादेश के बावजूद समीकरण तो यही बदला है कि 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े के लिए चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार के जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर है। जबकि इंडिया गठबंधन की 234 सीटों के साथ
लोकसभा में विपक्ष मजबूत स्थिति में है। नई लोकसभा के पहले और दूसरे सत्रों में विपक्ष की तकरीरों और तेवरों से भी साफ है कि वो आक्रामकता के मामले में सत्ता पक्ष से आगे निकलने को बेताब है। शायद बदले समीकरण का भी परिणाम है कि पिछली लोकसभा में अडानी समूह की बाबत हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग अनसुनी कर देने वाली मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संबंधी बिल को जेपीसी को भेजने में ज्यादा नानुकुन नहीं की। वैसे वक्फ बोर्ड और लेटरल एंट्री के मुद्दे पर बीजेपी को सहयोगी दलों का समर्थन भी हासिल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तो चिराग पासवान ही मुखर दिखे, पर लेटरल एंट्री के मुद्दे पर जेडीयू के स्वर भी विरोध में सुनाई दिए। हालांकि टीडीपी विशेषज्ञता के नाम पर लेटरल एंट्री के पक्ष में नजर आई। विरोधियों की चिंता सरकारी नौकरियों में आरक्षण और उसके जरिए सामाजिक न्याय को लेकर मुखर हुई, लेकिन जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने साफ कहा कि वह विपक्ष को ऐसा मुद्दा तस्तरी में रखकर नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इससे तो राहुल गांधी सामाजिक रूप से वंचितों के चैंपियन बन जाएंगे, इसलिए हम विपक्ष के हाथों में ऐसा हथियार नहीं दे सकते। ध्यान रहे कि सबसे पहले राहुल गांधी ने ही आरक्षण समाप्त करने की साजिश बताते हुए संघ लोक सेवा आयोग के उस विज्ञापन का विरोध किया था जिसके जरिए 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर 45 लोगों की सीधी भर्ती होनी थी। ये पद मूलतः आईएएस के लिए हैं जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग निर्धारित प्रक्रिया से करता है और उसमें आरक्षण लागू रहता है। लेटरल एंट्री में सिर्फ साक्षात्कार के जरिए सीधी भर्ती होती है जिसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए मुद्दा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही आरक्षण से भी जुड़ा था। आरक्षण सीधा वोट बैंक से जुड़ता है, इसलिए वही मुख्य मुद्दा भी बन गया। दरअसल लेटरल एंट्री के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा कदम वापस खींचने के मूल में विपक्ष और सहयोगियों के विरोध से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर खुद को कटघरे में खड़ा किए जाने के राजनीतिक नुकसान की चिंता भी रही है। जाति जनगणना समेत तमाम मुद्दों के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी पर आरक्षण समाप्त करने और संविधान बदलने की साजिश के आरोप 18वीं लोकसभा में चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए। चुनावी पंडितों के साथ ही आरएसएस और बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ लोग भी मानते हैं कि इस बार अकेले दम बहुमत से चूक जाने में विपक्ष के उस प्रचार की बड़ी भूमिका रही। यह सही है कि लेटरल एंट्री के जरिए पहले भी जब तक अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ नौकरशाही में आते रहे। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस बाबत कुछ सिफारिशें की थी और छठे वेतन आयोग ने भी, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषय को बिना व्यापक चर्चा और सहमति के छेड़ने के गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। ये मोदी सरकार को 3 दिन में ही विरोध के स्वरों से समझ में आ गया और 17 अगस्त को जारी विज्ञापन 20 अगस्त को वापस ले लिया गया। इस चौथे यूटर्न की चर्चा समाप्त हो पाती उससे पहले ही मोदी सरकार ने एनपीएस पर भी अपने कदम वापस खींचते हुए यूपीएस का ऐलान कर दिया। पुरानी पेंशन समाप्त कर लागू की गई एनपीएस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में खासी नाराजगी थी, जिसका चुनावी खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। 2.5 महीने में 5 यू टर्न के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि अगर 5 साल चली तो ये सरकार कितने यू टर्न लेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।